डर डर के रहती थी, थोड़ा सा बहुत डर भी था कि नहीं, लेकिन उसको ओवरकम मुझे करना अच्छा लगता था। बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े थे और आई थॉट कि डिड आई मेड एनी मिस्टेक, तो मैं गई, आई जस्ट मेट दोज पीपल एंड दोज पीपल वेर दे सेड कि आम्ही तुमच्यात रमाबाई पाहिली and they touched my feet. Hello and welcome everyone to She Builds podcast with Sheetal Nawal. Let me introduce you to our today's guest. From playing Lalita Gauri in the iconic Hasiram Kotwal to bringing Ramabai Ambedkar alive on stage, from leading roles on Sony and Colors Marathi to films with Marathi cinema, she's done it all. And if that isn't enough, she also co-founded Synectic Architects, designing everything from small offices in Dhule to restaurants in London as well. An actress, a designer and a dreamer. Please welcome the multi-talented interior designer Priyanka Pawar. Priyanka ma'am, it's wonderful having you on our show, She Builds. Thank you so much. Thank you. If I ask you, ma'am, who are you? Because you've been playing so many wonderful roles. So, आप सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन कैसे देंगे? Okay, I'm a simple girl. I'm Priyanka Dhananjay Pawar, and I'm an artist and an interior designer too. And now currently I'm working in Synectics Architects as a director, as a head interior designer. So मेरी शुरुआत बहुत लेट हुई एक्चुअली, 2012 में मेरी शुरुआत हुई थी। और बिफोर मैरिज माय फैमिली वाज क्वाइट स्ट्रिक्ट। मेरे पापा थोड़े केयरिंग थे, थोड़े से स्ट्रिक्ट थे, बट ही वॉज सो इन प्रोटेक्टिव नेचर एंड उसके बाद लेकिन मेरी मॉम जो थी वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। मॉम एंड डैड के सपोर्ट से मैंने बहुत सारे डांस शोज किए और Okay. थोड़े बहुत ड्रामाज वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी। ये आप कौन से एज की बात कर रहे हैं? कौन से जब स्टैंडर्ड जब में? मैं 8 9 10th में थी, Okay. 11 12th वगैरह, तब मैं ये सब करती थी। इसमें थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन मेरा रहता था और मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे। और उसके बाद मेरा पूरा मतलब डेडिकेशन मेरा इंटीरियर डिजाइनिंग में आ गया और मैंने फिर जॉब्स किए बहुत सारे, मतलब मिस्टर प्रशांत नाथ थे, उनके यहाँ पे मैंने मेरा इंटर्नशिप कंप्लीट किया। उसके बाद मैं ज्वाइन हुई अमृता पवार और आर्किटेक्ट ऑब्वियसली धनंजय पवार, हु इज माय हस्बैंड। And there you found your life partner in him. मैम, आप बचपन में if you recollect, आप किस तरह से थे? You were very outspoken या फिर थोड़ी सी, मतलब you were a shy person because as you said, आपके पापा थोड़े से strict and overprotected यस about you. यस ओके यस मैं बहुत ज़्यादा शांत थी, बहुत ज़्यादा काम नेचर की थी, ज़्यादा किसी से बात ना करना, किसी से ज़्यादा ना मिलना, Oh. ये सारी चीज़ें थी। बस एक स्कूल, घर, ट्यूशन्स, ये सब चीज़ें रहती थी। एक्टिव ये इंटरेस्ट मुझे थोड़ा सा था कि नहीं मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँ। डर डर के रहती थी, थोड़ा सा बहुत डर भी था कि नहीं, लेकिन उसको ओवरकम मुझे करना अच्छा लगता था कि नहीं ये करके देखना चाहिए, ये हमें नहीं नहीं जम रहा है। तो yes, my childhood was a little bit, I was shy types Okay. girl, And so how yes. did you explore yourself from being a shy girl and camera पर आना है, मतलब you have to be bold. Yes, yes, So that's a big difference. yes. So what was that journey like? Yeah, see, when you आप जब लाइफ में चलते जाते हो, change is a constant thing, right? Yeah. एंड जैसे जैसे आपको एक्सपिरियन्स आते जाते हैं, उस टाइम पे आप मराठी में बोलते की माणूस जसा जसा परिस्थिती जशी येते तशी माणूस बदलतो. सो अगदी तसंच आहे की जशी जशी परिस्थिती माझ्या लाईफमध्ये प्रत्येक टप्प्यावरती येत गेली तशी तशी मी बदलत गेले. Wonderful. That is the thing. You've always gone with actually. the flow. Yeah. So yes, तो it मैम, was great. बचपन में आपने कभी सोचा कि आप बड़े होकर एक्ट्रेस बनेंगी? नेवर नेवर एवर कभी नहीं सोचा। मतलब
ऑब्वियसली देखो बचपन में जब हम लोग रहते हैं ना वहाँ पे टीवी पे देख के या फिर इंडियन आइडल को देख के हमें ऐसा लगता है कि यस मैं सिंगर बनूंगी, नहीं मैं एक्टर बनूंगी, नहीं मैं डॉक्टर बनूंगी, नहीं मैं पायलट बनूंगी। सही है। लेकिन उस टाइम पे एक्चुअली पता नहीं रहता, हमें पता रहती कि सिचुएशन क्या है, बैकग्राउंड क्या है, वी डोंट हैव बैकग्राउंड। कोई आके अगर वहाँ पे उस टाइम पे मुझे आके बोलता कि तुम आगे जाके 10 साल के बाद टेलीविजन करने वाली हो, यू आर गोइंग टू बी अ एक्ट्रेस, I would be like, please stop the nonsense now, you know, it is like तो that. मतलब वो मतलब कहीं भी दूर दूर तक यू डिडंट हैव इन माइंड Nothing, एंड कुछ nothing. घर में कोई बैकग्राउंड आपका एनीवन इनटू थिएटर या फिर कोई इंटीरियर आर्किटेक्चर में है? Nobody, Okay. nobody. So you didn't have any background and you have carved your way for yourself Yes. then all the way. Yes, yes. Wow. That is an inspiring journey. I'm more curious to know more about you. Yes, for sure. Yes. मैम आपका सबसे पहला एक जो बड़ा परफॉर्मेंस रहा है व्हेन यू टॉक अबाउट द थिएटर्स कुसुमाग्रज में था आपका, सो कैन वी हैव मोर अबाउट इट? Okay. उसके थोड़ा पीछे जाना चाहूंगी. Okay. I have started my journey in 2012 itself, and Mr. Sunil Dhopawkar sir, Okay. you know, Dhananjay introduced me to Sunil Dhopawkar sir. Ma'am, you got And, married in the year? Yeah, I was 2000? married. I got married in 2009, Okay. and then I have started my acting journey in 2012. So ma'am, I can say that ये जो आपका एक्टिंग वाला जो फेस है, it is more because of धनंजय sir. Yes, of course, he was a great supporter. He is a kind soul, and Yeah, of course he is. उसकी ही वजह से, उसके ही बड़े सपोर्ट की वजह से, इनफैक्ट माय मदर इन लॉ and my parents, they all are together with me. You know, they are the backbone of my, you know, this journey. I Wow. can say everyone supported Lucky me like you and lucky anything. them. Yes, I'm lucky, and yeah, so yeah, I have started my journey in 2012, and Dhananjay introduced me to Mr. Sunil Dhopawkar sir. Okay. Sunil Dhopawkar sir has given me the opportunity to work for ad films first in the Nashik local अच्छा. area. Yeah. So I have worked for a renowned project, Nandini clothing brand. Okay. It was a very famous at that time. और सुनील धोपावकर सर, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं एड फिल्म्स में काम करूँ. उस टाइम पे दैट वाज माय फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट, एंड आई वाज लाइक ओ गॉड, आई वाज शेकिंग लाइक एनीथिंग. और ये क्या होता है, ये कैमरा एंड ऑल. आई वाज लाइक, एडवर्टाइजमेंट में आपका रोल क्या था मैम? आई वाज अ वाइफ. Okay. या इट वाज अ फैमिली थिंग, एंड वो क्लोथिंग ब्रांड था यूनिफॉर्म्स के लिए या अच्छा. साड़ीज के लिए. इसके लिए वो क्लोथिंग ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट वो थी. ऐसा वो प्रोजेक्ट था जो कि लोकल चैनल्स पे वो Okay. होने वाला था. तो प्रॉब्लम ये हुआ कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था उस टाइम पे. सुनील सर ने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया, calm down किया, you can do it. He encouraged me like anything. And after that I just, you know, मैं एक ad के वजह से मैंने बहुत सारे ads उनसे लिए, मैंने किए. And that time he said, I will introduce to you, why don't you try theaters? Just try it na. And I was like, theaters? इतने लोगों के सामने परफॉर्मेंस? No, it is not my cup of tea. It is like that. So but he was like, no, you just meet Mr. Praveen Kadokhe first. Okay, then he connected you there. Yes. मैम ये जो आपने एक्ट भी किया था यहाँ पे फॉर द एडवर्टाइजमेंट, तो ये भी चीज हाउ डिड दिस कम इनटू आइदर धनंजय सर्स माइंड और योर माइंड? मतलब किस तरह से ये अपॉर्चुनिटी का आप लोगों ने बेसिकली स्टार्टेड इन योर माइंड? Actually, I was a mimicry artist actually. This is another part we don't know. But it is not like मैं mimicry की celebrities ऐसा नहीं. घर पे कोई भी नया कैरेक्टर आए मिलने के लिए, मैं उनका झट से पकड़ लेती थी. क्या बात है. जो मेरी ननंद हुई, जो मेरी मॉम इन लॉ, धनंजय की मिमिक्री करना, मेरी आंटी अंकल इनकी. सो माय ग्रैंडमदर, सॉरी माय मदर इन लॉ, my mother-in-law was like why don't you try in, you know, acting field. So she was like, she was so curious की तुला हे येतंय प्रियंका, काहीतरी आहे तुझ्यामध्ये, काहीतरी आहे, you should try. I was like, कितीतरी लोक कसे असतात आई, किती लोक मिमिक्री करतात, किती लोक छान करतात, मी त्यातली नाही. पण she was behind me
yes, and she forced me to at least try for the same, and I tried. Started even before the advertisements something into the mimicry. यस, मिमिक्री. सो मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि एक बार ट्राई करके देख, कुछ है तेरे में, कुछ बात है. तो उस टाइम पे सुनील धोपावकर सर ने कहा था कि एक बार प्रवीण काड़ोखे सर से मिलके देखो. Okay. तो मैं सर के पास गई, प्रवीण सर के पास, और उनको कहा कि ऐसे ऐसे है. तो उन्होंने मुझे एक बड़ी सी ऐसे 10 पन्नों वाली स्क्रिप्ट थमा दी, लर्न इट. Oh, So I was like, oh God, ये 10-12 पन्नों वाली what is it? So I asked him. So he said कि hey, it is a monologue. ये अभी ये बात मैं आपको बताना चाहूँगी शीतल जी कि ये जो स्क्रिप्ट था इसका नाम था सामखेड़. अभिराम भड़कमकर लिखित कथा संग्रह है एक. तो उसमें से ये एक 10 से 12 कथाओं में से एक कथा ये थी, सामखेड़ नाम था उनका. अच्छा. उसका तो मैंने जो वो लिया हाथ में, और मैंने ना हफ्ते भर में उनको वो स्क्रिप्ट थमा दी हाथ में, मेरा हो गया लर्न करके. हफ्ते तो ही वाज लाइक ओके ओके. सो ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन मी at that time, and one of his student Yogesh Nikam, he also guided me so much. So that time he was my mentor, Praveen Kadokhe, and under his guidance I trained for theaters. Oh. I walked in the world of theaters Because of him. Because of him, that person. Yes, I would like to thank him forever because वो कॉन्फिडेंस, बहुत डिटेल्स उन्होंने मुझे थिएटर्स के सिखाए. हमें बहुत ऐसे हार्श लगता था उनका थोड़ा सा, क्यों इतना, क्यों ये, क्यों वो, क्यों, लेकिन हमें पता चलता था वो करते समय कि मैं मुझ में क्या चेंजेस देख रही हूँ, मतलब मुझ में क्या नहीं था और अभी क्या है. Okay. सो स्टेज में जाने का, कॉन्फिडेंस करने का. और वहाँ पे मेरा जो स्क्रिप्ट था वो इतना ज़्यादा चैलेंजिंग था कि मोनोलॉग की वहाँ पे एक जो कैरेक्टर था मेरा, शिखा कैरेक्टर था. मुझे शिखा करना था, शिखा का हस्बैंड अक्षय करना था, और एक अक्षय का पास्ट में जो एक अफेयर था गे के साथ था, जो परिमल कोठारी, वो करना था. Okay. तो एज अ वीमेन doing 3 different characters, and male, a gay friend, yes, and a female. 3 characters. Yes. Those 3 characters I have to play on the stage. And अक्षय शिखा मैं कर भी लेती, लेकिन गे का कैरेक्टर एक विमेन कैसे कर पाएगी. सो इसके लिए मुझे सर ने बहुत ज़्यादा गाइडेंस दिया, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे सिखाया. और उसके बाद उन्होंने मुझे और जब हमारा ये शो था कुसुमाग्रज स्मारक नासिक में, तो उस टाइम पे उन्होंने मेरा शो फर्स्ट रखा कि योर स्क्रिप्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रियंका, एंड यू हैव टू परफॉर्म फर्स्ट. वाज लाइक ओ गॉड, और ये कैसे अभी. तो उस टाइम पे मैंने हाँ कहा और मैंने स्टार्ट किया. for the very first time I got blank on stage for some, because बहुत डर लगता है. It is not easy to perform in front of so many people. And this was your first experience. And it was my first experience. But मैंने उस टाइम पे जब ब्लैंक हुई, मैं एक 5 मिनट वैसे ही बैठी रही. मेरी मॉम और मेरे हस्बैंड ऐसे हाथ में हाथ लिए बैठे थे कि अब इसका क्या होगा. लेकिन बस थोड़े मोमेंट्स के बाद मैंने फिर से एक पैराग्राफ पीछे गई और वहां से स्टार्ट किया, जो मैंने खत्म किया. और इट वाज अ बिग हिट. आप रुके नहीं हो. यस, इट वाज अ बिग हिट. यस, वाओ. यस, थैंक यू मैम. जो आपने जो 10-12 पन्नों की जो स्क्रिप्ट आपने याद करी, एंड जो आपके मेंटर ने आपको ट्रेन किया, यस, तो कितना डिफरेंस आपको खुद में लगता है, वो जो सिर्फ रट कर वो परफॉर्मेंस देने की तैयारी, एंड व्हाट ही हैड ट्रेन्ड. ऑफ कोर्स एक आर्टिस्ट को आपको पहले स्क्रिप्ट लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. उसके बाद उसका अर्थ समझना ज़रूरी होता है, फिर उसके कैरेक्टर्स समझना ज़रूरी होता है, और उस कैरेक्टर्स को देखते हुए उसका जो भी कैरेक्टराइजेशन है, हाँ, उसको लेके आप जो इम्प्रोवाइज करते हो खुद को, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है. सो ये जो भी प्रोसेस है, ये प्रोसेस के साथ अगर आप जाओगे तो एक आप अच्छे आर्टिस्ट कहलाओगे, तो एक कंप्लीट आप कैरेक्टर में उतर पाएंगे. एग्जैक्टली. तो मैम, यू स्पोक अबाउट अ मेल कैरेक्टर एंड अ गे फ्रेंड आल्सो. यस. तो इसमें कुछ वॉइस मॉड्यूलेशन का भी आपको करना पड़ा? ऑफ कोर्स मुझे गे का एक अलग टोन था,
हाँ हाँ और एक इसका अलग टोन था और शिखा का एक अलग टोन मुझे लेना था। तो जब आप प्रैक्टिस करते हो डे बाय डे, आपका वो इम्प्रूव हो जाता है, आपका वो अंदर आ जा वो कैरेक्टर्स आप जीने जीने लगते हो, लगते हो। तो वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाता है। तो आपको उसके लिए अलग से एफर्ट्स लेने की कोई जरूरत नहीं होती। एक बार आपको कैरेक्टर समझ गया है, बस मुझे शीतल नवल प्ले करना है, सो आई विल स्टडी यू, दैट्स इट। ओके। सो एंड दिस मैम, इज द थिंग। हाउ मेनी डेज डिड दिस प्रैक्टिस गो ऑन? फाइनली आपने मतलब ये कुसुमाग्रज में ये जो परफॉर्म किया, उसके पहले से कितने दिन की तैयारी रही आपकी ये? ऑलमोस्ट हमें 6 to 7 months हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। 6 to 7 months इज अ यस, वेरी बिग पीरियड। यस, 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 यू हैव टू, क्योंकि वो जो आउटपुट उसमें से निकलता है, मतलब जस्ट करो और जाओ और दे दो, उसमें कोई मजा नहीं। आप प्रवीण सर ने वही किया, हर और एक नहीं था शो, मेरा अकेले का शो नहीं था वहाँ पे। ऑलमोस्ट 6 से 7 और स्टोरीज थी, और उनको भी ट्रेन उन्होंने किया था, और Okay. ऐसे इसके लिए हम लोगों को 6 to 7 months का पीरियड एटलीस्ट लगा। वंडरफुल। यस। मैम, इसमें जो वॉइस मॉड्यूलेशन आप बोल रहे हैं, कैन वी हैव अ स्मॉल थिंग हियर? Whatever you are comfortable. ओके, सो आई विल, इफ व्हाट शिखा अगर है, Hmm. तो उसका, she was a strong personality in the, that story, हाँ. and she was like, she was so into his husband's love, अच्छा. वो बहुत अक्षय के प्यार में थी, ऐसा था स्टोरी में। तो और परिमल के लिए उसका एक अलग ही गुस्सा था, बहुत गुस्सा, और उसके उसके लिए शी वॉज अ जर्नलिस्ट, एंड शी वॉज, उसकी स्टोरी इसलिए बता रही हूँ ताकि आप रिलेट कर पाए। Yeah. और उसके अंदर जो परिमल के लिए गुस्सा था, वो कैसे फोन पे दिखा रही है, वो मैं जस्ट एक पैराग्राफ में से आपको दिखा देती हूँ। यस मिस्टर परिमल कोठारी, आई विल बी देयर एट 3 sharp. शिखाने फोन ठेवला आणि एक अत्यंत कडवटपणाची भावना तिच्या सर्वांगात सळसळून गेली. परिमल कोठारी, ही 7 अक्षर जणू नितळ त्वचेवर एकच व्रण असावा तशी, जगाला न दिसणारा, दुखणारा नाही पण खुपवत राहणारा, कितीही विसरायचं म्हटलं तरी अचानक उसळून येणारा. शी शी शी, आय आय जस्ट हेट हिम. तिरस्कारापेक्षाही कियस. शी. That's it. It was Oh my Shikha. God. Thank you. This is commendable. आपके मतलब बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन जो ऊपर नीचे हो रहा था, कमेंडेबल Oh, मैम। thank एंड you. विद इन Thank फ्रैक्शन you ऑफ so much. सेकेंड्स आप अभी जो नॉर्मल अपना चैट चल रहा था, यू कुड स्विच इनटू दैट। Yeah. कमेंडेबल। Thank you. Thank you so, so much. Thanks a So, lot. Means a lot. Thank you. yeah. Ma'am, this was about your monologue at Kusumagraj. Yes. And Yes. later on, you also auditioned for Madhav Sirs, Yes. and you were cast in Ghasiram Kotwal as Lalita Gauri. Yes. Yes. Yeah, can we know, because this was also an important milestone in your journey. Yeah. Yeah. So a little about this, can we have? Yes, yes. After this monologue, Madhav Abhyankar sir approached me for the legendary theatre play Ghashiram Ghashiram Kotwal. Kotwal. It was not just any play, it was the play. Okay. And he just called me and he asked me that, in Marathi I can say कि उन्होंने ये बोला कि घाशीराम कोतवाल 40व्या वर्षात पदार्पण करणार होतं तेव्हा, आणि त्याचे उनके शोज सब बंद हो गए थे तब, मतलब नहीं हो रहे थे तभी, और उन्होंने फिर से 40 साल के बाद ये शो फिर से लाने का सोचा था। तो उसके लिए ललिता गौरी कैरेक्टर जो था वो Okay, नाना तो फडणीस के अपोजिट। you mean to say ये शो मतलब पहले भी उन्होंने 40 साल पहले किया हुआ इट इज था? अ वेरी हिस्टोरिकल शो। Historical show. यस, ये Okay. बहुत सालों पहले मोहन आगाशे सर Yes. जी ने किया है। उसके बाद बहुत सारे लीजेंडरी एक्टर्स है, उन्होंने ये प्ले किया हुआ था, और ये चलते ही आ रहा है ये शो, एक्चुअली अभी भी चल ही रहा है वो शो। Yeah. या तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप ललिता गौरी के लिए करोगे, इंटरेस्टेड हो? So it was a big theater play, Sheetalji, I can say, and I said yes, I will do it. And Dhananjay came with me for the audition, my Oh, first so sweet. audition for theater, and I went to Pune for audition and I gave the audition, and he was like wow. I just यही मैंने मोनोलॉग किया था उनके सामने, और मैंने देने के बाद ही was like कि okay,
you're casted for the show, and I got so Finally, happy. wow. Wow, So it how is did you wow, feel? Because yes. this is a real legendary role that you got into. Yes, I फेल्ट सो नाइस, बट बहुत ज़्यादा प्रेशर भी था कि इतना बड़ा म्यूजिकल प्ले है ये, 30 to 40 पीपल वेयर ऑन स्टेज एट Okay. दैट टाइम. यस, एंड फर्स्टली वहाँ पे हमारा एक फोटोशूट हुआ था शनिवार वाड़ा में, और उसके Okay. बाद शो स्टार्ट होने वाले थे. तो वो फोटोशूट होने के बाद मीडिया और ये इन्होंने हमें कवर किया था, तो वो फर्स्ट मेरा यू नो जस्ट फेमस होने का जो सपना था, वो वहां पे मुझे ऐसे लगा कि अभी ये हो रहा है, So जस्ट आई एम this was the लिविंग दिस show. ड्रीम नाउ, So इट इज स्टार्टेड. yes, theater is for me. So this gave Yes, you that feel. yes, yes. And after all, Lalita Gauri is not just a character, like, you just choreographed it, and it is not like that. She is a historical character Yeah. first, and Mr. Madhav Abhyankar, he is a very strict man. He is a very strict man. Under his guidance, I was thinking, and I felt like I'm going in the master class every day. He was that strict, but he is a very dedicated actor, I must say. माधव अभ्यंकर सर ने मुझे बहुत उसके लिए ट्रेन किया. होल टीम को उन्होंने एक साथ कैसे कोऑर्डिनेशन में लिया, अगर आप वो प्ले देखोगे तो आपको पता चलेगा. इट इज़ अ इमेंस प्ले. ये शो बहुत सुंदर शो है, घाशीराम कोतवाल, और इन सब के बीच में नाना फडनीस, माधव अभ्यंकर नाना फडनीस का कैरेक्टर निभा रहे थे, और उनके सामने मैं ललिता गौरी कर रही थी, और उनके सामने खड़ी रहना ये बहुत बड़ी बात है, और स्टेज पे Commendable. उनके सामने ये करने की अपॉर्चुनिटी मुझे उन्होंने दी. सो आई एम थैंकफुल टू हिम टू. Wow. So yes, it was a good experience indeed. तो मैम ये सब पुणे में होता था. Yes. तो you used to travel there या फिर how was it? Yes, I used to travel there. मुझे घाशीराम के शोज जो होते थे वो पहले पुणे में बहुत ज़्यादा हुए, उसके बाद मुंबई, फिर पुणे मुंबई, ये बहुत ज़्यादा शोज बढ़ गए उस प्ले के. और उसके बाद हम लोगों ने आउट ऑफ महाराष्ट्र जाके गोवा में भी बहुत ज़्यादा प्लेस किए. उसके बाद हम लोगों ने नागपुर कवर किया, कोकण कवर किया, मतलब हम लोगों ने ऑल ओवर महाराष्ट्र के बाहर भी इसके शोज दिए. तो मैं अप डाउन कर लेती थी, मतलब Okay. जब भी शोज नहीं रहते हैं, 4 दिन शोज नहीं है तो आ जाओ नासिक, Oh. उसके बाद फिर से पुणे मुंबई, ऐसे. This called for a lot of patience. and यस काफी एक्चुअली. मेहनत लगी है इसमें. या एक्चुअली बहुत ज़्यादा. Ma'am, you've also played in plays and कुछ you've portrayed Ramabai Ambedkar, another very powerful character. यस. So can we have more about this? Yes, honestly speaking, Ramabai Ambedkar show, it was an honor and a huge responsibility on me. Of course, she Yes. is a powerful character. Yes, she is a powerful character, and I was under immense pressure to whether I can do it or not. I mean, I was literally that time I was not sure, but I had a thought that it's okay if I should at least try for this character. If I can play Lalita Gauri, I can do this do also. this also. So this is your thought process जब भी ऐसे लगता था कि अरे self doubt आता है तो. yes exactly. So मैंने ट्राई करने का सोचा कि ठीक है, अगर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे निकाल देंगे, किसी और को कास्ट कर लेंगे, इट्स ओके. अगर वो उस प्ले के लिए सही है तो वो होना भी चाहिए, लेकिन आई शुड ट्राई वंस. सो मैंने वो सोचा. एंड रमाबाई आम्बेडकर के बारे में अगर मैं बोलूँ तो रमाबाई आम्बेडकर इज नॉट जस्ट आम्बेडकर्स वाइफ. She was the strength of pillar behind a revolutionary movement. Yeah, that you has know. to happen. Yeah. So it is like karo ya maro. So I started my homework by her biography. Okay. You know how she struggled, how she faces the all the things, and her support behind Dr. Baba Saheb Ambedkar, and her stance, her beliefs, her thoughts. And I thought that what would be a woman of that era,
Yeah. Then I started, her personality to carry. How can I carry her personality? How can she speak? How can she walk? How would So be what her did you body do language? for this? It was a study for her, ये तो बुक्स में से आपने मतलब उनकी जो लिया. बॉडी Yes. लैंग्वेज क्या होगी Hmm. एंड अंदर से उनके क्या चल रहा होगा कि वो इतना पिलरी सपोर्ट थी, तो हाउ Yes. डिड यू ट्राई टू इनग्रेन दैट इन यू Yeah. बिसाइड्स बुक्स? यस, अभी यहाँ पे एक आर्टिस्ट जब कोई प्ले करता है तो उनके जो डायरेक्टर और टीम होती है वो भी सपोर्टिव होती है. तो जहाँ जहाँ से नॉलेज मिलता है मैं ले लेती थी. डायरेक्टर जो थे हम मुझे डायरेक्शन देते थे कि ऐसे ऐसे था. और अभी आर्टिस्ट से ज्यादा डायरेक्टर का स्टडी बहुत ज्यादा हो जाता है उसके हर एक लीड कैरेक्टर्स के लिए. तो वो मुझे समझाते थे कि ऐसा ऐसा है, यहाँ पे गलत जा रहा है, ये ऐसे नहीं था. और दिस प्ले वाज सो, आई कनेक्ट रमाबाई अंबेडकर सो इमोशनली बिकॉज पीपल कनेक्टेड टू हर सो इमोशनली. So I have to keep that respect, and one tiny mistake and you're gone. It was the situation at that time. So I was like कि नहीं, मुझे मुझे ये जो play है, कोई historicals जो होते हैं तो उनमें एक गलती माफ नहीं होती है. Yeah. Right, because you're playing the emotions of the audience. So you can't do that. You can't make any mistake. Even a small mistake is not allowed. Yes, not allowed. So it was like that, and Sheetal ji, trust me, I did it so well. मेरे डायरेक्टर ने मुझे ऑलमोस्ट ऐसी स्क्रिप्ट थमा दी थी हाथ में जिसके रमाबाई के जो डायलॉग्स थे वो दो दो तीन तीन फुल स्केप्स के थे. एंड आई वॉज सो एंड इसमें सब में मुझे लर्न भी करना है, मुझे एक्ट भी करना है, मुझे फीलिंग्स भी दिखानी है स्टेज पे, मुझे मूवमेंट्स मेरे जगह भी लेने हैं स्टेज पे. और मुझे एक 10 सेकेंड का गैप मिलता था जो मुझे, एक सीन ऐसा था जो एक प्रेजेंट में चल रहा है फिर पास्ट में जा रहा है, तो मुझे 10 सेकेंड में अंदर जाना है ब्लैकआउट में, साड़ी पहननी है दूसरी कोई और जो मैं पास्ट दिखा सकूं अंबेडकर जी के साथ में, उनके साथ. तो फिर मुझे 10 सेकंड में अंदर जाना है, वो नौवारी फिर से पहननी है और 10 सेकंड में फिर से मुझे स्टेज पे आना है. एंड उसमें कुछ आपको बीच में फिर जो गैप था उसमें स्क्रिप्ट वापस से रिवाइज करना? कुछ टाइम ही नहीं. आपको जो पहला प्रिपरेशन है, एक बार शो शुरू हो गया ना तो आप उस प्ले के लिए स्क्रिप्ट हाथ में ले ही नहीं सकते थे बिकॉज आपके पास टाइम ही नहीं था. यहाँ पर सिर्फ ड्रेस चेंज करने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर व्हेन यू आर गोइंग इन द पास्ट तो वो कैरेक्टर का थोड़ा माइंडसेट भी अलग था. बराबर, राइट. तो माइंडसेट के हिसाब से उसकी डायलॉग डिलीवरी, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है प्रेजेंट के हिसाब से. सो दैट आल्सो मस्ट बी चैलेंजिंग. ऑफ कोर्स ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता था कि अगर ऐसे डर भी लगता था कि मैंने ठीक से ये किया है, कॉस्ट्यूम हुआ है मेरा या नहीं हुआ है, सब ठीक तो है, और मेरा फिर से फंबल तो नहीं होगा, मैं भूल तो नहीं जाऊंगी, मैं ब्लैंक तो नहीं होंगी. ये बहुत सारे सवाल ऐसे घूमते रहते थे मन में. लेकिन ऐसा एक्चुअली टचवुड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ. एंड बहुत अच्छे से मैंने वो कैरेक्टर निभाया और उसके भी शोज बहुत बढ़िया गए. एक इंसिडेंस मैं बताना चाहूंगी उस शो का. When I finished my one show in the evening, it was in, I guess, Chandrapur, and मैंने I went backstage, and backstage में ना I see there are lots of people around me, बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े थे. और आई थॉट कि डिड आई मेड एनी मिस्टेक, मतलब कुछ गलती हुआ है क्या. बहुत ज़्यादा डर गई कि अरे अभी क्या होगा, अभी कुछ प्रॉब्लम हुआ है. तो मैं गई, आई जस्ट मेट दोज पीपल एंड दोज पीपल वेर दे सेड कि आम्ही तुमच्यात रमाबाई पाहिली, हात जोड के. That's And such they a touched my huge feet, Sheetal ji. compliment. It was, see the I can goosebumps. see. That was a memorable moment for me. It was Commendable. so heart touching. It was so, that time I felt I truly lived this character on stage. You've done complete justice. Yes. I did it. And I cried like anything that time. It must have been a real touchy it was moment. a touchy moment. Yeah. कि those people are so connected to, this committee is very connected to Ramabai Ambedkar and Dr. Yeah. Baba Saheb Ambedkar. Hats off to them. Yes. Can we have वो कैरेक्टर का एक छोटा सा लाइन? I don't remember honestly. It was a very big और Okay. अगर
पहले पता होता तो मैं कर थोड़ा सा तो भी एटलीस्ट वो स्क्रिप्ट निकाल के कुछ तो भी, वो बहुत पहले किया था 2000 आई गेस 13 या 14 में मैंने वो किया Down back, हो। 12-13 साल हो बहुत गए साल हैं। हो गए। ओके मैम, ये कंप्लीट कितने टाइम तक चला, इसकी प्रैक्टिस एंड एक्चुअल ऑन थिएटर कितने टाइम तक यस, था ये? ये जो था ये बहुत कम समय प्रैक्टिस चला इसका, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। टू Okay. मंथ्स में हमारा हो गया था। 2 से ढाई महीने लगे इसको। और उसके शोज बहुत हुए फिर, पुणे, Okay. मुंबई, And अगेन each show नागपुर is for ज्यादा। how long? 1 घंटा? हाँ नहीं, 1 घंटा नहीं, 3 घंटे का था ये Okay. शो। Okay. यस, इट वाज फॉर 3 आवर्स। और ये जो था कि एक दिन दो दो, क्योंकि एक सिटी में अगर हम जाते हैं, मुंबई में जाते हैं, तो वो थिएटर एक दिन के लिए हमें मिलता है, तो उस थिएटर में हम 2 शोज ले लेते थे उसी इसके। तो Okay. दोपहर में एक शो, रात में एक शो, ऐसे। That must have been taxing also. मतलब एक 6 घंटे के लिए continuously you are working, यस, वैसे ही हो गया। बहुत ज्यादा। यस, सो मैम, प्लेइंग यस। सच अ पावरफुल कैरेक्टर, ये आपको खुद को पर्सनली कुछ आपने खुद में चेंजेस देखे? Yes. Ramabai Ambedkar changed my lenses. या You know, I can see, मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। मैं आई कैन डू एनीथिंग इफ आई विश सो। ये मुझे लगने लगा कि इतने स्ट्रगल्स थे उनकी लाइफ में, एंड शी वॉज डूइंग फॉर अदर्स, सो यहाँ पे ऐसे हो जाता है कि हम खुद के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं बहुत टाइम से। इट इज लाइक देखने का जो दृष्टिकोण होता है ना, वो मेरा बदल गया उसकी वजह से। सो मैम, आई That's कैन it. से आज धनंजय पवार सर की जो भी सक्सेस है, सो यू आर द रमाबाई बिहाइंड हिम। Oh, thank you very, very much. Yes, that struggle was different again. As an interior designer, Yeah. he was as an architect. That and our company Synectics Architects, it was our baby. So वो कैसे हुआ, उसका struggle एक अलग है, वो भी बहुत ज़्यादा। I would like to have you on yes, this for also. sure. Yes, yes. मैम, ये जो आपकी थिएटर की जर्नी थी, इसके बाद में you've had many sleepless nights, lot of struggles while in Pune and Mumbai. Yes, yes. And वो दिनों में exactly हो क्या रहा था आपके साथ? एक्चुअली जब मैं नासिक से पुणे गई, पुणे जाने के बाद, पुणे वॉज अ वेरी न्यू सिटी फॉर मी, एंड ये जो थिएटर्स चल रहे थे, पहले घाशीराम हुआ, घाशीराम के तुरंत बाद मुझे तोमी नवेच ये शो मिला। Okay. डॉक्टर गिरीशोक, उनकी वाइफ का मेरा कैरेक्टर Okay. था, कन्नड़ी वाइफ थी उनकी। और ये भी कर रही थी, ये भी कर रही थी। अभी एट अ टाइम में 2 थिएटर्स उस टाइम पे मैं And two कर रही थी, characters, different एंड 2 characters. डिफरेंट कैरेक्टर्स, कंप्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर्स। सो उस टाइम पे ऐसे था कि देयर वर सो स्लीपलेस नाइट्स, एम्प्टी स्टमक and blurry eyes. We were like working and working and working, just working. And but that time talk to you so many things. ऐसा है कि बहुत ज़्यादा सीख गई उस पीरियड में, मैं बहुत ज़्यादा सिखा दिया टाइम ने कि नहीं यार। और ये सब करते समय ना मुझे थकान तो होती थी, लेकिन मज़ा भी बहुत आता था, बिकॉज Job आई एम, satisfaction जो यस, मिलना इट है। वाज माय फेवरेट Yeah. थिंग कि आई कैन। एंड इसमें से ये कि बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जिनमें कला होती है, लेकिन उनको चांस मिलता नहीं नहीं मिलता है, या फिर प्लेटफॉर्म मिल नहीं पाता है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आई एम द ब्लेस्ड वन कि मुझे मेरे ऑडिशंस थ्रू यहाँ तक मैं पहुंची, इन लोगों तक मैं पहुंच गई। और Yeah. उनके यहाँ पे तो फिर स्ट्रगल तो मुझे करना ही है, मुझे थकना ही है, मुझे काम करना ही है। तो और ये वो जो थकने में स्पिरिट था, मजा है। हाँ, ये जो स्पिरिट था यही मुझे आगे लेके गया एक्चुअली। मैम, आपने ये वो जैसे ऑडिशंस बताया, तो ये इसमें कैसे होता है ऑडिशंस का? हाउ डू यू कम टू नो अबाउट दिस, या फिर पीपल अप्रोच यू? इसमें प्रोसीजर कैसे होता है? इसमें प्रोसीजर ये है कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट होता है तो आपका भी इसमें फिल्टर्स होते हैं, राइट। आपका एक जो मेन है वो चैनल है, सबसे टॉप में चैनल, उनके अंडर जो आता है वो प्रोडक्शन हाउस आता है, प्रोडक्शन हाउस के अंडर जो आता है वो कास्टिंग टीम आता है। Okay. तो जो चैनल आपको स्क्रिप्ट भेजता है एक कैरेक्टर के लिए, तो जो मैंने कैरेक्टर्स किए वो सारे जो साइड कैरेक्टर्स भी थे वो भी उसके आजू बाजू सब स्टोरीज हुई है, मतलब लीड कैरेक्टर्स मैंने किए हुए हैं जो कैरेक्टर्स ये थे। सो रिकॉग्नाइजिंग कैरेक्टर्स वी कैन से दैट।
कि मैंने रिकॉग्नाइजिंग कैरेक्टर्स बहुत सारे किए हुए हैं। तो ये जो आती है स्क्रिप्ट कास्टिंग टीम के पास, कास्टिंग टीम फिर वो सर्कुलेट करती है आर्टिस्ट ग्रुप में, यहाँ पे वहाँ पे। जब आप कोई ग्रुप में हो कई, तो फिर आपका एक ग्रुप बन जाता है, तो फिर आप किसी से मिल जाता है कि ये स्क्रिप्ट आया है, ये कैरेक्टर है, अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट Okay. गिव द ऑडिशन, दैट्स इट। एंड देन यू हैव टू गिव द ऑडिशन फॉर द सेम कैरेक्टर विथ ऑल द कॉस्ट्यूम एंड ऑल द मेकअप एंड गेटअप पूरा। और उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन कास्टिंग टीम प्रोडक्शन हाउस को भेजती है, प्रोडक्शन हाउस आप चैनल को भेजता है। जब चैनल की तरफ से अप्रूव्ड होता है, उसके बाद आप सिलेक्ट होते हो उस एक कैरेक्टर के लिए। So it's It a was very a long journey. yes, yes, there are so many filters in between. So मैम, yes. since we are speaking it, मैंने आगे एक क्वेश्चन फ्रेम किया था, since we are speaking about the auditions and the journey, तो जो ऑडियंस में जो न्यू कमर्स है या फिर who are already walking this path, उनके लिए कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे? यस, अभी इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हुए हैं ना शीतल जी, कि यहाँ पे ऐसा है कि इंस्टाग्राम है, रील्स मेकिंग है, ये है वो है। तो कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि रील्स हम लोग बनाते हैं, देन मुझ में कोई बात है, हो भी सकती है, आई डोंट डिनाई दैट। बट कैसा है कि एक्टिंग इज अ वेरी वेरी डेडिकेटेड एंड वेरी, इट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। Yeah. इट इज़ नॉट ईजी एज वी आर मेकिंग अ रील एक्चुअली। सो एक आर्टिस्ट के लिए एक कैरेक्टर का स्टडी करना और उसके बाद उसको जीना, ये बहुत बहुत अलग लेवल का काम हो जाता है। और ये रील बनाना, इट इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। तो आज की जो जनरेशन है, मुझे उनसे यही बात करनी कि अगर आपको इस फील्ड में करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न what you want to do first. You have to decide it and dedicatedly अगर आप वो करना चाहते हो, तो उसको पहले सीखो, उसको जानो, उसका सब मतलब इंफॉर्मेशन लो। वहाँ पे यहाँ पे बहुत गलत रास्ते भी है, जहाँ पे मतलब लोग कुछ ये क्या बोलते हैं, अमिश दिखाते हैं, क्या मतलब वो लालच दिखाते हैं और ये कर लेते हैं, पैसे मांग लेते हैं। ये सब चीजें हो रही है आजकल। सो कास्टिंग काउच आई कैन से, सो दीज आर द थिंग्स। सो आपको देखना है कि क्या सही है क्या नहीं, ये क्या जेन्युइन है और क्या नहीं है, और आपको उसमें से देखना है। आपको पहले सीखना है, सीखने के बाद आप सीखना है बोल रहे हैं, तो सीखने के लिए व्हाट इज द मीडियम यहाँ पर? यहाँ पे मीडियम्स ऐसे है कि आप ललित कला है, जे स्कूल ऑफ आर्ट है, ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जाके आप एटलीस्ट थिएटर्स यू गेट योरसेल्फ बैचलर डिग्री और ये पढ़ाई कर एग्जैक्टली यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। अगर आप ये आपको करियर आप देख रहे हो इसमें, तो जस्ट गो थ्रू इट। अगर मुझे पहले पता होता कि मैं ये करियर करने वाली हूँ, तो मैं एटलीस्ट ये करती शादी के पहले। अगर मेरा फोकस्ड रहती मैं इसके लिए, तो मैं ऐसे जाती कि मैं खुद सब पहले ये करती। बट फॉर्चुनेटली मुझे मेंटोर्स ऐसे मिले ना लाइफ में कि उन्होंने मुझे बहुत चीजें आगे लेकर बहुत सच में मतलब, और मैंने मेहनत भी बहुत मेहनत की उस चीज के लिए कि नहीं मैं मेरा बेस्ट दे पाऊँ। डरना नहीं है, बस डरने के लिए लाइफ पड़ा है, नहीं डरने का बस। तो ये किया मैंने। तो इस जनरेशन को यही मैं चाहती हूँ कि सेफली सब आगे बढ़ो और उस हिसाब से आप करो। फिर आप धीरे धीरे आपको मुंबई आपको शिफ्ट होना पड़ता है, मुंबई पुणे। आप पुणे में रह के, नासिक में रह के भी प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे है कि आप अगर है ऑडिशन अभी, तो आप 10 मिनट में जाके पहुंच नहीं सकते हो। सो उसके लिए आपको जाके रहना है वहाँ पे, उनसे कोऑर्डिनेट करना है, कास्टिंग एजेंसीज से मिलना है, उनको अपने पोर्टफोलियोज देने हैं। दिस इज द प्रोसेस, जनरल प्रोसेस, एंड यू हैव टू फॉलो इट, दैट्स इट। एंड हाउ इज द सीन ऑफ थिएटर इन नासिक? एक्चुअली पहले की बात अगर हम करते, तो इट वाज नॉट सो एक्टिव। बट अभी अगर हम बात करें नासिक थिएटर, सो आई हैव अ very other respect, another level of respect for Nashik theaters, yes, क्योंकि बहुत अच्छे शोज हमने दिए हैं मराठी इंडस्ट्री को, सच में मतलब थिएटर्स थ्रू बहुत अच्छे, देव बाबड़ी या फिर हंडाभर चांदण्या, बहुत अच्छे ऐसे एक रिनोट आपने सुने होंगे नाम, बहुत वो मुंबई मतलब क्या धुमाकूळ घालतायत मुंबईमध्ये लिटरली, येस, खूप छान ते पुढे जात आहेत इकडचे थिएटर्स. सो
मला So आवडतं ते. Nasik is also rocking equally. Yes, Nasik is rocking and hats off to Wow. those teams. Yeah. अपने architect fraternity में there is one architect Jayesh Apte sir and he's doing a commendable work with his Toto Chan. Yeah, Okay, yes. there are many more artists here who are doing wonderfully good. Wow, Yeah. wow, super. Ma'am, let's talk about television and the films that you ventured into. 2022 में आपको ब्रेक थ्रू मिला था मराठी सोनी मराठी में एंड यू प्लेड साजिया बेगम. Yes, Yeah. yes. So that was a COVID period actually, हाँ. and उस टाइम पे यहाँ पे एक्चुअली पूरी दुनिया डर रही थी हाँ. काम करने के लिए, बाहर निकलने के लिए. उस टाइम पे मुझे ऑफर आया था सोनी मराठी चैनल से, जगदम्ब प्रोडक्शन जो कि अमोल कोल्हे जी का है. तो वहाँ पे एक कैरेक्टर था, एक डेली सोप नाम जो था स्वराज्य जननी जीजा माता. Okay. तो अगेन इट वाज अ हिस्टोरिकल शो. लेकिन ये मेरा फर्स्ट टेलीविजन डेली सोप था जो मुझे करना था, टेलीविजन मुझे करना था, एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर द सोनी मराठी चैनल फर्स्ट टाइम. एंड then I prepared myself. I gave the audition first for Sajia Begum character, and I got selected for the same. And yes, और उसका शूट तुरंत शुरू भी होने वाला था. When you talk about साजिया बेगम, उसमें थोड़ा सा एक जो उर्दू एक्सेंट जो Yes, टोन में लाना, yes, and you are from Maharashtra. yes, So how did you work on this? yes. My mother tongue is Marathi हाँ. actually, and my accent, I was I wasn't sure about it कि मुझे वो होगा नहीं होगा. ये तो हिंदी भी हम लोग थोड़ा सा एक्सेंट आ जाता है हिंदी में, मराठी लोगों मराठी का, तो accent फिर आ ही उर्दू जाता में है. कैसे होगा, क्या होगा. मुझे स्क्रिप्ट बहुत थोड़ा पहले मैंने स्क्रिप्ट मांग ली थी उनसे, Okay. क्या कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं, क्योंकि उनको ऑडिशन बहुत अच्छा लगा था मेरा. अच्छा. और मेरा जो लुक था, उसके बाद ऑडिशन के बाद मेरा स्क्रीन टेस्ट जो हुआ, तो स्क्रीन टेस्ट में वो पूरा गेटअप करते हैं हमारा, तो मेरा वो लुक उस कैरेक्टर के साथ बहुत ज़्यादा मैच हो रहा था. तो Okay. उनको भी ऐसा था कि नहीं, ये इसको छोड़ना नहीं, ये बहुत जा रहा है, इसका फेस बहुत जा रहा है उस चीज़ के लिए. So I'll show you the photograph of it also. Yeah, please, we would love to Sazia see. Begum. Yes, it was a beautiful get-up at that time. And मैंने प्रिपरेशन किया, स्क्रीन टेस्ट दिया, और स्क्रीन टेस्ट के बाद मैंने वो स्क्रिप्ट्स लिए. स्क्रिप्ट से फिर मैंने वो कैरेक्टर पढ़ा, क्या है, कैसा है, और जो लियाज है पूरा, वो जो होता है उर्दू का, जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत हेवी होते हैं, तो वो होता है. उसका मैंने यस प्रिपरेशन तो बहुत ज़्यादा मैंने किया था उसके लिए, और स्ट्रगल हुआ मुझे उस टाइम पे थोड़ा सा. मेरे टेक्स भी हो रहे थे ज़्यादा, थोड़ा सा मुझे अड़चने आई उस टाइम पे ये कैरेक्टर Ma'am, प्ले I करते believe समय. ये टाइम आपका you were blessed with your angel also. आपकी बेटी भी आ गई थी. यस, तो यस, बच्चे के साथ में इतना सब करना तो डिमांडिंग होगा सब कुछ Yeah, आपके of लिए. course, of course. It was a period that time, means Prisha, my daughter, was born in 2016. Okay. और उस टाइम पे मैंने 2016 से लेके 2022 तक मैंने पूरा ब्रेक लिया था. 3 से 4 साल का पूरा ब्रेक लिया, और सब टाइम मैंने मेरी बेटी को ही दिया था. और उस टाइम पे फिर मेरे मॉम डैड, फॉर्चुनेटली मेरे मॉम डैड भी, हम एक ही कॉम्प्लेक्स में रहने आए थे, और वो थे, इसलिए फिर मैंने ये फिर से जाने का डिसीजन लिया कि हम ट्राई कर सकते हैं, अगर फिर से अपॉर्चुनिटी आई तो वी कैन ट्राई फॉर इट. और मैंने स्टार्ट किया था फिर से स्ट्रगल करना, मुंबई में जाओ, ऑडिशंस दो, 3-3 4-4 Ma'am, I would घंटे like to ask ऑडिशंस. you one thing. एक यूजुअली मैटरनिटी लीव के बाद में स्पेशली आपकी जो फील्ड है एक्ट्रेस, जहाँ पर फिट होना, Yes. दिखना, all are first things. So true. It एंड matters. एट द सेम टाइम एक अनसर्टनिटी जो मन में है कि पहले रोल्स मिल गए अभी, लेकिन कैसे होगा, होगा. दैट टू आफ्टर सच अ लॉन्ग ब्रेक. Yes. तो हाउ डू यू कोप अप विद दिस? Sheetal ji, you have to be brutally honest with yourself always. Your truth is so rooted. अगर आप आपके साथ ऑनेस्ट हो ना, अगर आप आपके साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि यस आई कैन डू दिस, आई विल डू दिस, एनी हाउ आपको वो होता है आपसे. ये चीज़ मुझ में तब थी, मैंने स्टार्ट ही वहाँ वो से जिद किया. यस, वो जिद थी कि अगर करना है तो करो, नहीं करना है तो वहीं पे रुक जाओ. Yeah. तो जब मैंने ये सोचा कि वापस जाना है, तो
ऐसा नहीं हुआ कि सोचा और चले, नहीं, मैं गई। उसके बाद में जो मेरे ओल्ड फ्रेंड्स थे, जहाँ से मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज आई थी, जो मेरे ग्रुप्स थे, उनसे मैं जाके मिली, उनसे मैंने बात की कि अभी का ट्रेंड क्या है। मैं अभी फिर से थिएटर्स नहीं कर पाऊंगी बिकॉज आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई चाइल्ड टू, सो आई कांट गिव Theatres are दैट more मच टाइम टू डिमांडिंग एक्चुअली, टाइम कंज्यूमिंग। सो वो तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आई वॉन्ट टू ट्राई फॉर टेलीविजन नाउ। सो मुझे टेलीविजन करना है, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर हूँ या नहीं हूँ, ये मुझे दूसरों से जानना था। तो मैंने वो थोड़ा सा सब मुंबई गई, देखा, जाना, और उसके बाद वापस आने के बाद आई हैव टू बी वेरी फिट, जैसे कि आपने Of कहा। course. तब तक एक लेडी का जो भी क्या बोलते हैं मेटाबॉलिज्म है, वो बहुत ज़्यादा बहुत बिगड़ different जाता हो है, जाता बहुत डिफरेंट हो जाता है। सो आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ फर्स्ट, then I joined gym, yoga, meditation, everything, and I did everything, and then yes, the way was open for me, and फिर से मैंने स्टार्ट किया। मुंबई गई, 2-2 3-3 घंटे ऑडिशंस में लगाए, ये प्रोडक्शन को जाओ मिलो, ये कास्टिंग टीम को जाओ मिलो। आराम नगर में वहाँ पे कास्टिंग हब है, आप जाओ वहाँ पे आप लोगों से मिलो। अगर आपका पोर्टफोलियो मैच होता है फॉर द सर्टन कैरेक्टर, यू गेट द अपॉर्चुनिटी फॉर टू वर्क फॉर। सो ऐसा था, ये सब हुआ, और आई गॉट द चांस फॉर द प्रोजेक्ट्स। Wow. Ma'am, you've done even the Amol Kolhe Productions, then Sony TV हिंदी में आपने मेरे सोनी साई किया है, एंटरटेनमेंट टेलीविजन, कलर्स मराठी में जय जय स्वामी समर्थ. yes, yes, I played Yashoda in Colors Marathi, Jai Jai Shri Swami Samarth. It was a big hit, and it is a big hit still now. Wow, Yes, yeah. मैम ये सारी अपॉर्चुनिटीज एक के बाद एक कैसे आते गई आपको? ये एक्चुअली ये बैक टू बैक मुझे अपॉर्चुनिटीज आते गई। जब मैं पहली बार साजिया बेगम कर रही थी, स्वराज्य जननी जीजा माता, दैट कैरेक्टर वाज जस्ट फॉर 2.5 मंथ्स का था वो कैरेक्टर मेरा, और लेकिन वो बहुत अच्छा गया। उसके वो खत्म होते होते मुझे मेरे साई का ऑफर आया था। आगे से आया, यू डिड नॉट अप्रोच? नहीं, नो नो नो, ओके. बिकॉज आपका जो पोर्टफोलियो होता है वो हर कास्टिंग एजेंसी के पास। अब मैं भाई जब मैंने स्टार्ट किया तो पहले ही मैंने बहुत सारे मेरे जो पोर्टफोलियोज होते हैं अपने, तो वो सर्कुलेट कर दिए थे। कहाँ से क्या अपॉर्चुनिटी कब आएगी पता नहीं, तो दे जस्ट आस्क फॉर योर ऑडिशन whether you suits for that character or not, and Okay. then अगर आप होते हो, आपका ऑडिशन अच्छा जाता है, आप एज एन आर्टिस्ट आप अच्छे हो, तो फिर वो यू गेट द चांस टू वर्क फॉर। तो ऐसे ही हुआ कि मैंने जब मुंबई में स्ट्रगल करना स्टार्ट किया, तो इसका मतलब ये जो ग्रुप्स से मिलना था, तो ये उसी की वजह से, यही बहुत बड़ा स्ट्रगल था। ऑडिशंस देना, टाइम पे पहुंचना है, वो ऑडिशंस के लिए रुको, वो स्क्रिप्ट देखो, दो, वो ऑडिशन दे के, और हमारे ऑडिशंस उनके पास होते हैं। Okay. कभी आप जाओ किसी ऑफिस में ऐसे ही रैंडमली, आपको पता है दिस इज अ कास्टिंग एजेंसी, सो आप जाते हो वहाँ पे ऑडिशन देते हो, आपके उनके पास आपका एक वो जस्ट रैंडम स्क्रिप्ट आपको दे देते हैं। Okay. वो सीन आप करके उनको दिखाते हो, और उसके बाद वो आपके उनके रिकॉर्ड में वो ऑडिशन रख लेते हैं। जब भी ऐसा कुछ कैरेक्टर और रिक्वायरमेंट उनके पास आता है, अच्छा. तो उस हिसाब से वो कैरेक्टर को, वो आर्टिस्ट को अप्रोच करते हैं। Okay. तो आर्टिस्ट फिर डिसाइड करता है इट इज कैसे लाइक अपना करना है। पोर्टफोलियो सबके पास दे देते हैं, दे देकर रखो. सो वी कैन अप्रोच देम। मैम, यू वर्कड थिएटर्स, आपने टेलीविजन्स किए हैं, कुछ मूवीज भी किए हैं. यस, मैम, ये डिफरेंट जो मीडियम्स हैं, इनमें से व्हाट डिफरेंस डू यू फील? आई फील अलग अलग एक्सपीरियंसेस आते गए मुझे। एक्चुअली थिएटर्स का अलग है, टेलीविजन का अलग है, फिल्म्स का अगेन अलग है, लेकिन ये थिएटर्स इज you can leave the moment, you can leave that character at that moment. You are Theatres performing flawlessly in front of 1,000 people, and very confidently. So I love theaters like anything, Sheetal ji. This is a different thing, due to some responsibilities and things like, so गिवन एन ये अपॉर्चुनिटी नहीं आप कर वापस से पाते थिएटर थोड़ा। थिएटर हाँ, करना चाहोगे?
ऑफ कोर्स करना चाहूंगी, लेकिन बाकी सब भी संभालते आना चाहिए, सब मतलब मैनेज होना चाहिए। उसके बाद अगर करने का मौका मिले तो बहुत सच में अच्छी बात है, लेकिन इट्स ओके, दैट वुड बी अ सेकेंडरी थिंग ना। और जो फिल्म्स और टेलीविजन की बात हो तो डेली सोप करना ये बहुत हेक्टिक होता है। लोगों को डेली सोप देखना बहुत इजी लगता है, हाँ, सीरा रे ये ऐसा नहीं करना चाहिए था वो बस। लेकिन वो जो आर्टिस्ट है वो 24 घंटे काम करता रहता है, जो बैक स्टेज टीम है, जो लाइट दादा है, जो मेकअप दादा होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो बेचारे पूरी की पूरी टीम 24 आवर्स काम करते रहते हैं। हम लोगों का शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता था डेली सोप का, और मुझे तो बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स मिलते गए फॉर्चुनेटली। सो मेरा तो ऐसा था कि मैंने ठाणे में मैंने रेंट से फ्लैट लिया, ढूंढा अच्छा। वहां पे। एक इंसिडेंस आपको बताना चाहूंगी कि एक शो मुझे आया था कलर्स मराठी का, सोन्याची पावलं करके। ओके। तो उस टाइम पे मैं नासिक में थी हम्म। और मुझे ऑडिशन मांगा गया, तो मैंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन देने के बाद वो ऑडिशन इनके पास पहुंचा, कास्टिंग टीम ने प्रोड्यूसर्स को दिखाया। प्रोड्यूसर ने मुझे फिर से सेट पे बुलाया, ऑडिशन देने को बोला, फिर से वही कैरेक्टर। मैंने आपको जो बोला शालिनी, जो शी वॉज सो झल्ली एंड एक्साइटेड कैरेक्टर इट वॉज। सो उन्होंने मुझे बोला और सही तई बोले कि शी इज परफेक्ट फॉर दिस कैरेक्टर, शालिनी। शी इज डूइंग एब्सोल्युटली ऑसम, सो इसको ये तो मुझे चाहिए, ये बंदी, कल से तुम आ जाना सेट पे। आई वॉज लाइक ओ गॉड शिट, कल से कैसे पॉसिबल? मुझे अभी तो मतलब कुछ पता भी नहीं था इसके बारे में कि अरे रहूंगी कहाँ, मैम, कैसे ये जो करूँ ये झल्ली सब। वाली शालिनी एक्ट करते करते कभी आप घर पर भी लेकर आ गई? नहीं वो घर पे अपने बच्चों के साथ हम लोग वैसे होते हैं कभी कभार, लेकिन इट वॉज वेरी डिफरेंट कैरेक्टर, इट वॉज अ कैरेक्टर। कैरेक्टर्स यू फेल्ट कि मैं थोड़ा वो कैरेक्टर मेरे पे ओवर पावर ज्यादा हो रहा है? यही था वो शालिनी वो था थोड़ा सा, वो होने लगा था मुझ में थोड़ा तो सा ये वैसे, सबसे थोड़ा ज्यादा सा। किसको सफर होना पड़ा, धनंजय सर को या फिर? Nobody. I'll take my side on this. मैम, movies maybe you've acted in projects like महादेव, Yes. फिर दंक्यात दंका। हाँ, yes, yes. And तो बर्ड करके एक था, वंशवेल था। Yes. वाओ, मेनी मेनी मूवीज टू योर नेम। इन सब में से आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रोल कौन सा लगा? महादेव जो मूवी रिलीज होने वाली है उसमें एक्चुअली मेरा बहुत ज़्यादा काम नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर बहुत लाउड है, मतलब वो कैरेक्टर इट इज़ अपोजिट टू माई पर्सनैलिटी। ओके। मतलब इट इज़ लाइक गांव की जो बहू है वो है, गांव का एक फैमिली है, वो लोग गांव में रहते हैं, और वहाँ पे एक सास ससुर है, हस्बैंड है, वाइफ है। जो वाइफ का रोल था वो मेरा था, और जो वाइफ है उसका जो सीन थे वो बहुत ज़्यादा लाउड है, मतलब वो उसके विलन, फुल विलन। ओके। और वो पूरा अपने सास ससुर को घर से बाहर जाने को बोलती है पूरे गांव के सामने। तो वो जो अंदर आया था तो वो इट वाज ओ गॉड, आई कैन रिलेट दैट कैरेक्टर। वो कैरेक्टर दैट वाज बहुत द मोस्ट चैलेंजिंग। तो चैलेंजिंग। मैम, अभी यस। ये कैरेक्टर में से निकलकर फिर से प्रियंका पवार एक्ट्रेस, ये इसमें आप किस तरह से स्विच होते हो? आपको क्या योगा, कुछ ब्रीदिंग, नथिंग, क्या करना नथिंग, होता नथिंग, है? नथिंग। उसमें कुछ ज्यादा करने की सच में मुझे नहीं लगता कोई जरूरत होती है, क्योंकि एक बार आपको, दिस इज योर जॉब, यू नो। आप अगर निकलते हो सुबह, घर पे अंगड़ाई लेते हो, ऑफिस जाते हो, ऑफिस में आप वो नहीं करते हो, ऑफिस में आप एक, दिस इज योर जॉब, यू नो, प्लेस। सो आप अब वो बोलते हैं ना, आप तुम्ही ठरवून नाही वागू शकत या काहीच, राईट? सो जसं आपण ज्या झोन मध्ये आहोत त्या झोन मध्ये, हाँ, पण एक एक जो होती है चीज की, जब आपके हाथ में स्क्रिप्ट आती है तो आपको बहुत सबसे अलग होके वो मस्ती मजाक सब सब चीज़ों से, फैमिली टेंशन, सी स्ट्रेस, ये सब चीज़ों से अलग जाके खुद के कैरेक्टर के बारे में स्टडी करना पड़ता है, और उसमें जाना पड़ता है कि ये कैरेक्टर मुझसे क्या कह रहा है, मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करूं कि ये कैरेक्टर लोगों को झट से समझ में आए कि अरे ये तो बहुत ही
गुस्सा आए लोगों को, ये विलन पे मुझ पे गुस्सा आना चाहिए, तो ये कैरेक्टर वैसा होना चाहिए, तो उसके लिए क्या जरूरी है, तो वो जो स्टडी होता है दैट इज इम्पोर्टेंट। और उसके बाद में एक बार आप आपका काम में वो आ जाता है ना, उसके बाद आप आपके रियल मोमेंट में जब होते हो, जब प्रियंका पवार के रूप में आप होते हो, तो उस टाइम पे यू फील सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि नहीं यार मैंने बहुत अच्छे से निभाया है, Wow. दिस इज द थिंग। Ma'am, you've worked with big platforms like Sony, Colors, ZTV, and आज जो ये चैनल देख रहे हैं many aspiring of actors जो है अभी, तो दे ऑफन वंडर कि एक्चुअली सही प्रोसीजर कैसे है कि ये टीवी चैनल्स में अपन कैसे अप्रोच करें। तो एक तो जैसे आपने बताया कि अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस में अपना अपना पोर्टफोलियो देकर रखे, यस, सो एनीथिंग मोर दैट यू वुड वांट टू एड्रेस देम? या जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आप पहले सीखो, आप जानो कि मतलब एक आर्टिस्ट क्या होता है, मतलब एक एक्टर को, एक्टर मतलब क्या है, कि उसकी डेफिनेशन समझो, उसको अगर आपको करियर करना है तो उसमें डेडिकेटेडली जाओ आप। अगर आप सीखो, सीखने के बाद आप उस पर इम्प्रोवाइज करो। आप जब सीखते हो आप वर्कशॉप्स अटेंड करो। मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स भी अटेंड किए। ओके, संदे जो अमृता सुभाष जो है उनके मैंने वर्कशॉप्स अटेंड किए, संदेश कुलकर्णी के किए, फिर अनीता दाते उनके किए, और ये सब नासिक में है? नासिक में थे, कोई पुणे में भी थे कुछ जो थे वर्कशॉप्स। सो मैंने एक 4 से 5 वर्कशॉप्स भी मैंने उस टाइम पे अटेंड किए थे। उससे बहुत ज़्यादा अच्छे से गाइडेंस आपको मिलता है, Okay. हीलिंग पावर मिलती है, स्ट्रगल करने का एक जस्ट एनकरेजमेंट जो होता है ना वो उनसे आपको मिलता है, और एक प्रॉपर वे मिलता है कहाँ से जाए, कहाँ पे मतलब नहीं Correct, फंसना correct. चाहिए, कहाँ पे जेन्युइन है ये आपको परखना आना चाहिए। ये सब चीज़ें वहाँ से आप बहुत ज़्यादा सीखते हो। तो वर्कशॉप्स आर द बेस्ट थिंग यू कैन जॉइन, एंड यू कैन गेट द राइट डिरेक्शन टुवर्ड्स दिस फील्ड। यस। So, ma'am, before I go to your इंटीरियर डिजाइनिंग वाला सेक्शन, एक Yes. मेरे को एक लास्ट क्वेश्चन पूछना है Yes. कि लोगों के लिए बाहर से फ्रॉम द आउटसाइड इट लुक्स कि अरे ये बहुत ग्लैमरस इंडस्ट्री है, सो एक लाइन में अगर सम अप करना हो तो आपके लिए व्हाट इज इट? It is experience you just can't love, you truly lived. वाओ, Yes. This is yes, वो ग्लैमरस है, वो बोल्ड है, और आपको वहाँ पे सरवाइव करना चाहिए, लेकिन अपने टर्म्स पे करना चाहिए। Don't go with a wrong way, don't get the opportunity from the wrong people, stay away from it and just be alert. I can just मैं इस एक अगर जनरेशन सिर्फ को ये आपने बोलना आपके टॉक्स में काफी जगह मेंशन किया है कि गलत लोगों के पास या गलत एजेंसी के पास मत फंसना, Right. तो इफ एक क्विकली अगर पूछना है तो अलर्ट करने के लिए क्या है ये गलत एजेंसी, गलत लोग क्या है? ओके, जो मतलब आपको ऑडिशन के लिए सबसे पहले अभी जो राइट वे क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, ताकि हाँ. आप ये पहचान सके कि गलत कैसे हो सकता है। Makes तो जो sense, राइट yes. वे है वो ये होता है कि आपको जब एक कोई ऑडिशन किसी की तरफ से आता है, अगर वो ग्रुप में आता है तो पहले अलर्ट रहे, कि क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, उन लोगों को पता नहीं रहता है कि ये जेन्युइन है नहीं जेन्युइन है। जब आपसे वो ऑडिशन मांगते हैं, ऑडिशन के बाद अगर वो आपको कोई चार्ज मांगते हैं उस चीज़ का कि आप 1000 रुपीज़ दो, 2000 दो, 3000 दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर आपको मुंबई में आना पड़ेगा, आप यहाँ पे रहो, आप मुझसे पर्सनली मिलो, ये जो चीज़ें होती है ना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उनके Okay. ऑफिसेस होते हैं, यू कैन गो टू द ऑफिस प्लेस and you can meet the production, you can go to the production houses only, okay, don't go and meet personally to people Okay. first, and if you are meeting personally, ऐसा नहीं होता है कि कोई पर्सनली भी कोई बहुत हार्मफुल, ऐसा नहीं होता है, बट अगर आप पर्सनली मिलते हो तो पब्लिक प्लेस में मिलो, Got it. डोंट गो फॉर इन द प्राइवेट, safety के लिए, या correct. आपकी सेफ्टी के लिए आपको ये समझना चाहिए कि अगर कोई बंदा, कोई आदमी आपको पर्सनली कोई प्राइवेट जगह पे जाके बुला रहा है तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। Yeah. आपको नहीं ही बोलना चाहिए, आपको काम आपकी कला
कला की Yeah. पे मतलब मिलना चाहिए। कला है तो आपको काम आएगा, आपको लोग अच्छे प्रोडक्शंस अप्रोच करेंगे और आप आगे जाएंगे। इसके लिए आपको कोई पैसे एंड ये देने की जरूरत प्रोडक्शन हाउसेस अपने ये पोर्टफोलियो के लिए पैसे चार्ज नहीं करते हैं? नहीं, प्रोडक्शन हाउसेस पोर्टफोलियोज करते ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल पोर्टफोलियोज हमें हमें बनाने होते हैं, जो कि हम लोग एक फ़ोटोशूट, प्रोफेशनल फ़ोटोशूट हम करवा सकते हैं, एक डिसेंट फ़ोटोशूट हम करवा सकते हैं किसी अच्छे फोटोग्राफर से। और उसके बाद फिर हम लोग हमारा जो भी कोई एक्सपीरियंस है नहीं है, जो भी है, हम लोग एक्चुअली हमारा क्या है स्टेटस, वो पूरा हम लोग वो सीवी में हम लोग लिखते हैं और वो फिर पोर्टफोलियो हम लोग सर्कुलेट कर सकते हैं। ओके, ऐसा। तो ये जो सर्कुलेट भी करते हैं इसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं, जैसे आपने No, बोला no, no, 1000 no, 2000, nothing, ये नहीं nothing, होता है? nothing. There Okay. are only, I think, charges for workshops. That's Okay. it. अगर आप वर्कशॉप्स अटेंड करते हो, अदरवाइज आप ऑडिशन के लिए अगर कोई चार्ज करता है तो इट इज नॉट जेन्यून एट ऑल। Okay. यस, वंडरफुल, एंड आई एम श्योर कि ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। यस, थैंक्स फॉर शेयरिंग ऑल दिस। थैंक यू। Well, ma'am, there's another very important side to you, that is, you have pursued interior designing from Yes. KK Wag Engineering College, Nasik, Yes. and you've worked with renowned architects like architect Prashant Nathe sir, Yes. Amruta Pawar, and our very own Dhananjay Pawar sir. Yes, yes. And so, आपके जो early years थे training के, so what was it like? What did they teach you working with so many established architects? या इट वॉज अनदर ग्रेट एक्सपीरियंस इंडीड। एक्चुअली उस टाइम पे मैं जब पास आउट हुई तो उसमें मुझे उस टाइम पे इंटर्नशिप के लिए मुझे प्रशांत नाथे सर, उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी थी काम करने के लिए और मैंने उनके यहाँ पे काम किया। और उसके बाद मुझे अमृता मैम जो है वहाँ से मुझे ऑफर आई कि आप कर सकते हो। सो मैं वहाँ पे गई, उनके यहाँ पे काम किया और काम करते समय फिर धनंजय से मुलाकात हुई थी वहाँ पे। एज ही वॉज माई सर, ही वॉज अ पार्टनर ऑफ अमृता विथ अमृता पवार। और उसके बाद फिर प्रोजेक्ट्स जो भी मैंने सीखी हूँ, लेकिन ये सब मतलब यहाँ पे जॉब्स किए, लेकिन जो मैं एक्चुअली डिज़ाइनिंग और ये सब सीखी वो तो एक बस धनंजय पवार, आई विल गिव क्रेडिट टू हिम बिकॉज ही इज़ अ ब्यूटीफुल डिज़ाइनर, क्रिएटिव माइंड। सो एब्सोल्युटली मैं जो भी कुछ सीखी हूँ वो धनंजय से बहुत ज़्यादा सीखी हूँ। तो यस, इट वाज दिस Of इज course, इट। there is no, I can really see जो आप लोग सब मिलकर अभी एक जो काम कर रहे हैं, the level your work speaks, Yes. that's commendable. थैंक यू। So in 2010, you founded Synectic Architects with Yes, Sir, yes, and from scratch, you have started. You Yes. also faced many challenges. yes, yes, Yeah. yes, So we would like to know a little about it. yes, yes, And sure. your journey, where it started from Motilal Oswal का office, a humble beginning from Dhule. Yes. हम दोनों जॉब करते थे राजू महागावकर। मैं वहाँ पे मतलब पुणे में धनंजय जॉब करते थे एक जगह पे, और मैं आर्किटेक्ट राजू महागावकर उनके यहाँ पे Okay. जॉब करती थी। उस समय सडनली धनंजय को लगा कि हमें बिजनेस में उतरना चाहिए, देखते क्या हो सकता है। तो आई वाज लाइक कि आर यू श्योर अबाउट इट, बिकॉज मुझे थोड़ा सा वो बिजनेस के लिए आई वॉजेंट रेडी फॉर यू नो, बहुत मुझे नहीं चाहिए था, मुझे सिंपल Starting your सोबर own लाइफ firm, चाहिए वो था। सो बट ही वाज लाइक कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, एक बार ट्राई करके देखते हैं। सो आई सेड ओके, लेट्स गो टू नासिक देन। सो हम लोग नासिक शिफ्ट हुए और नासिक में हमने छोटा सा हमारा भाभा नगर में बिजनेस शुरू किया 2010 अगस्त। सो उस Why Nasik, ma'am? From Pune, Nasik. क्योंकि बैकग्राउंड कुछ नहीं था, बैकग्राउंड नासिक में था। Okay. एटलीस्ट जो भी थोड़े बहुत मतलब पहचान के जो थे तो वो नासिक, और हम दोनों का नासिक सिटी था। मतलब हम ना पुणे से बिलोंग करते हैं ना मुंबई से, हम लोग नासिक से बिलोंग करते, दैट्स व्हाई नासिक। और नासिक में हमने ऑफिस फिर शुरू किया। शुरू करने के बाद हमें ऐसा टाइम था कि कोई कुछ नहीं दे रहा था। ऐसा टाइम था क्या करे, ऑफिस शुरू तो किया है, हाथ में कुछ भी नहीं है। और जो एक दो पार्टनर्स थे उन लोगों ने भी मतलब क्विट कर दिया था, उसमें थोड़ा बैकआउट हो गए थे एक टाइम पे। तो और एक प्रेशर आ गया कि अब क्या करें, उनके भरोसे उनके कि वो ये इंस्टीट्यूट्स लाएंगे, ये करेंगे, वो करे, अभी हम लोग क्या करें, अभी तो कुछ भी नहीं है।
So real struggle started over there, you know. So that time ऐसा हुआ कि जो भी प्रोजेक्ट्स आते थे तो वो लोग फीस नहीं देते थे, Oh. फ्री ऑफ कॉस्ट में सब। और हम लोगों को कुछ ऐसा लगता था कि नहीं, दिस इज द प्रोसीजर, आई हैव वी हैव टू कीप पेशेंस। नहीं नहीं, होगा होगा, ये होगा, नहीं दे देंगे, कुछ नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। नो ना, मतलब ये सब चीज़ों से हम लोग गए। और उस टाइम पे इट वाज अ वेरी हार्ड पीरियड, सच आई टेल यू, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड था कि पैसे नहीं थे बहुत। हम लोग कैसे जाए, बाइक पे हम लोग दोनों जाते आते Oh. थे उस टाइम पे। कुछ भी नहीं था साथ में, ऑफिस में स्टाफ रखने के लिए भी पैसे नहीं थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। हम दोनों एक दूसरे के लिए थे You've बहुत, come बस। from a very humble start. You people have सो done. यस, यस, मतलब हम लोग के पास कोई भी नहीं था, एक सिर्फ ऑफिस बॉय अपॉइंट कर सकते थे हम, बस कॉफी, Okay. कोई आया तो कॉफी, लेकिन कोई आता भी नहीं था पूरा पूरा। इतनी बुरी कंडीशन। और उसके बाद जब हमें एक एक दो दो प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, उसमें से फीस नहीं आ रही थी, मतलब Oh. स्टार्ट भी हुआ तो भी ऐसा हुआ। Hmm. सो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड। Mm-hmm. और धनंजय ने बहुत देखा है उस टाइम पे, और मैंने भी स्ट्रगल बहुत देखा है। बट उसके बाद फिर एक जस्ट मतलब आगे आप पूछोगे मतलब कैसे करे, अपॉर्चुनिटी Yeah. अपॉर्चुनिटी जो आई। ये मोतीलाल ओसवाल की अपॉर्चुनिटी ये कैसे आई आपको? ये जो थी धनंजय को आई थी। Okay. धनंजय को एक मनीष उपाध्याय करके धुलिया में है, उनको एक शेयरिंग उनका ऑफिस उनको ओपन करना था, Okay. मोतीलाल ओसवाल, जो कि बहुत रिनोव्ड चेन है। तो उसकी फ्रेंचाइजी उनको धुलिया में चाहिए थे। उसका जो इंटीरियर डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट था वो हमें मिला, और Okay. उससे फिर हमारा Start स्टार्ट हुई हुआ journey. फाइनली, कि नहीं, वो क्लाइंट ने हमें एक प्रॉपर फीस दी। और Mhm. उसके बाद फिर हमें लगा कि ठीक है, हो सकता है कुछ तो ना कुछ तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो कुछ थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तब आया, और उसके बाद हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ। Wow. यस And सर। from there, then you directly did London में कुछ offices. हाँ, उसके बाद लंदन में मेरे शादी से पहले, जहाँ जब हम लोग थे, तो उस टाइम पे ये जो क्लाइंट है मिस्टर सुरेंद्र सिंह होरा जी, अच्छा. ये इंदौर से है। और उनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं इंदौर में, महाराष्ट्र में। तो उन्होंने अप्रोच किया था हमें, और ही सीज द टैलेंट इन स्पार्क इन धनंजय एक्चुअली। एंड ही मेट हिम, एंड जस्ट बोला कि ऐसा ऐसा है लंदन में, हमें एक रेस्टोरेंट ये करना है। तो धनंजय was like, okay, Dhananjay is a person with lots of confidence and energy. He is a very energetic person. किसी चीज के लिए yes I'm ready, Yeah. किसी भी सिचुएशन के लिए he is ready. Ma'am, So even I've seen him. उनका yes, हाथ फ्रैक्चर हुआ था, but still he was still he traveling was traveling. Yes, extensively. yes, he was working. So yes, hats off to his energy actually. और उस टाइम पे फिर सुरेंद्र सिंह होरा ने ना, उन क्लाइंट ने बहुत विश्वास, ट्रस्ट दिखाया, क्योंकि Okay. इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू यू नो बिल्ड अ ट्रस्ट फ्रॉम क्लाइंट फॉर ओवरसीज प्रोजेक्ट्स। सही. इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। और धनंजय ने उनके डिज़ाइन से उनको इतना इम्प्रेस्ड किया, मतलब वो दे वर सो इम्प्रेस्ड बाय हिज डिज़ाइंस एंड कॉन्सेप्ट्स आल्सो। सो दे फील लाइक यस, इट कैन हैपन इन लंदन, क्योंकि वहाँ का एक स्टाइल रहता है, मतलब ओवरसीज जो इंटीरियर्स होते हैं उनके जो एक बेसिक स्टाइलिंग होती है उनमें ही वो लोग जाते हैं, करते हैं। लेकिन ये बहुत अलग था। इट इज़ अ इंडियन थीम रेस्टोरेंट इन लंदन। वीरधारा उसका नाम था। और धनंजय वेंट फॉर लंदन फॉर 6 months, आई गेस 6 to 7 months। और उन्होंने वहाँ पे जाके पूरा इंटीरियर डिजाइनिंग का रिनोवेशन वहाँ पे किया। वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, और उसके बाद उन्होंने फिर से उनका सेकेंड रेस्टोरेंट हम लोग को डिजाइन करने के For लिए the दिया, same client. from the same client. And the client was so happy, and he's still happy. He still calls us and he asks us, how is Prisha, how is Priyanka beta, are you okay, just Wow. meet, you know, he and client का successful होना यही हमारी जीत आप लोगों होती की है। जीत है. That's Correct. it, that's it. So it was a And from there, great, continuously, you've been doing wonderful and very yes. important, prestigious projects. After that, in 2014, again Mr. Sunil Dhopalkar sir, when I Okay. was, you know, that time I was doing, you know, advertisements. Yeah. So मैं एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह कर रही थी, और ये सुनील धोपावकर सर ढूंढ रहे थे, उनको एक रेस्टोरेंट करना था नासिक में, चांसी में। अच्छा.
यस, तो उस टाइम पे उन्होंने बहुत सारे नासिक के आर्किटेक्ट से डिजाइन्स मंगवाए, और उनके पार्टनर जो थे गिरीश पोद्दार, You're उन talking दोनों about ने ORR restaurant. एग्जैक्टली, Yeah. यू गॉट इट, ओवारा रेस्टोरेंट। सो ओवारा के लिए उन्होंने बहुत सारे डिजाइन्स मंगवाए, बहुत सारे ये किए, तो हम लोगों ने उस टाइम पे वी वेर स्ट्रगलर्स, यू नो। सो दैट टाइम मैंने उनको शूट करते समय मैंने उनको बोला कि सर, इफ यू डोंट माइंड, माय हस्बैंड इज आल्सो एन आर्किटेक्ट एंड आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर आल्सो। सो ही वाज लाइक, रियली? तो मैंने बोला हाँ। तो फिर सुनील दपोकर सर बोले की ठीक आहे, मग एकदा भेटू धनंजयला, काय हरकत आहे। और आज भी मतलब वो दिन याद आते हैं ना, सो इट वाज अ टर्निंग पॉइंट Yeah. ऑफ आवर करियर ओवरा। ORR का interiors has been talked about in Nashik यस, always. ऑलवेज इट वाज अ टर्निंग। और ये क्या हुआ ना कि सुनील धोपावकर सर आए, हम उनके साथ गिरीश पोद्दार थे जो नंदिनी क्लोथिंग ब्रांड के के लिए। ओनर है, तो वो आए और उन्होंने हमें एक रिक्वायरमेंट बताई, जो कि हमने सिर्फ 5 दिन में उनको फटाफट सब रेडी करके विदाउट एनी एडवांस दे दिया। Okay. हम लोगों ने सोचा वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है तो ठीक है, ये भी कर लेते हैं। तो उस टाइम पे हमने ये किया, लेकिन सुनील धोपावकर सर इज अ मैन हु बिल्ट अस सीरियसली। मतलब ही वाज लाइक, बहुत इम्प्रेस हो गए वो। ही वाज लाइक, आप लोग बहुत हार्ड वर्कर्स हो दोनों, बहुत अच्छे हो, और ये डिजाइन भी बहुत इतना, मतलब उनको रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको दिया, और उनको वो अच्छा लगा फॉर्चुनेटली। Wow. और फिर So काम for शुरू हुआ। your even acting career and everything started with him, and even the interior and the Yes, synaptic architect's yes, work. yes, Wow. yes, So the universe sent angel. yes. Thank you. Yes, she was an angel. Ma'am, today your firm has worked in multiple streams. To Yes, mention hospitality, healthcare, sports arena, residential, commercial. You're also empaneled with PWD, yes, National Health Mission, Tribal Department, ZPs, and other government bodies. yes. So you have ventured into just about every vertical. Yeah. So looking back now, ma'am, at this versatile portfolio, how do you feel today? I feel powerful, Powerful. unstoppable. Unstoppable is the word. Yes. Let me tell the audience that Synectic Architects have received many awards, and to talk about the awards in 2025, they've received National Silver Award at GIVES Yes. Smart Space Awards 2025, and this is they received for the hospitality commercials category out of 5,000 entries nationwide. Yeah, yeah. Also the FOID Award in 2025. That's commendable, ma'am. Thank you so much. Ma'am, now where do you see yourself and Synectic Architects in the next 5 years, say 2030? बस वी हैव टू गो एंड गो एंड गो एंड, मतलब ऐसे है कि रुकना नहीं है कहीं पे। जो है सिचुएशन जो है, हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, Being बहुत अच्छा काम unstoppable. करना है। बीइंग अनस्टॉपेबल अगेन, यस, बीइंग अनस्टॉपेबल। Ma'am, you are managing two very demanding careers. Acting का भी career जो है बहुत demanding है, and here being an architect wife and being an interior designer. So do these two Priyankas ever clash? यस, ऑफ कोर्स, इट इज अ वेरी नेचुरल थिंग। बहुत ज्यादा ऐसे हो जाता है। अभी तो फिलहाल मैं तो कौन सा फ्रंट सीट पे आता है फिर? प्रायोरिटी किसकी होती है? प्रायोरिटी तो एज एन अभी की सिचुएशन में इंटीरियर डिजाइनिंग। यस, आई एम वर्किंग एज एन इंटीरियर डिजाइनर। मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे चल रहे हैं। वाइनरी का एक चल रहा है सापुतारा में, Yes. और एक लासलगांव कोपरगांव साइड में चल रहे, पुणे में चल रहे, मुंबई में है, नासिक में 2-3 प्रोजेक्ट्स इंटीरियर के चल रहे हैं। सो ऐसे अभी तो एज करंटली मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इंटीरियर में। एक्टिंग की कहे तो थोड़ा सा साइड में है Side में। वो, लेकिन अभी प्रायोरिटी इज इंटीरियर Interior डिजाइनिंग। designing. As a mother, ma'am, what do you want your daughter to venture into? Acting में या फिर into your field of architectureship? No, not even acting and not even architecture. Whatever she want to do, she will do. So That's sweet of what you. we think, me and Dhananjay, because there is, you know, बच्चे आजकल के ऐसे हैं कि जो उनको चाहिए, जहाँ पे उनका इंटरेस्ट है वही उनको करने देना चाहिए, और वो उसके लिए हम लोग यहाँ पे है सपोर्ट And करने I'm के लिए sure you लाइफ both टाइम। are always there as a backbone to Yes, support her yes. and guide her. Yes, yes, always. Yeah. Ma'am, one last question. Looking back from ads
to Ghasiram Kotwal, to your sleepless nights, to London projects, and to Sazia Begum. What is one very big lesson this journey has taught you? It is, आपको struggle है life में. You have to struggle for something. Don't give up, don't quit. ओके कुछ आता है, बहुत अड़चने आते हैं, बहुत बैड एक्सपीरियंस से आपको जाना पड़ेगा, बहुत स्ट्रेस, बहुत स्ट्रगल है, बहुत कॉम्प्रोमाइजेस है, बहुत सेक्रीफाइसेस है, बट उसके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, तो उनको बस पार करना है. डोंट क्विट, डोंट गिव अप, डोंट Just गिव अप, keep going, just just keep keep going, just keep going. That's it. You will get what you want to get. Yes. What are you reminded of when I say a posh Kirti Tiles? Yes, of course. Kirti Tiles is a very, renowned brand, I can say. And the quality and service of Kirti Tiles is very, easy going. Uh, we don't have to face anything. They just take all the responsibility and give the service to the best. Yes, I Wow, can thanks say for all that. these And words. we are so happy to be with Kirti Tiles, and we will be with you always. Wow, blessed to hear these words. Yes, yes. Ma'am, let's get on to a rapid fire round now. Okay, it is Yeah. quite challenging. अरे Okay. आपके लिए क्या है मैम? You are unstoppable. One dream role you still want to play? Shalini, Jhalli wali. Challi wali. A favorite memory from your very first theatre experience? Mm, the photo shoot at Shaniwar Wada. शनिवार वाला पूना में. One architecture project you are proud of? Rohiraz farmhouse. Okay. Nasik mein. Yes, Igatpuri. Yeah. A role that scared you at first but later became your favorite? Lalita Gauri. Lalita Gauri. Who's the one co-actor या co-actress that made you raise your game on stage या फिर screen पे? Yes, my mother-in-law in Sonachi Paolo, Sandhya Tai, Sandhya Kutte. Okay. Yes, Sandhya Kutte. Theatre or television? If you had to give up one forever, which would it be? theaters. If your daughter had to describe you in one word, what would she say for you? Angel. Ah. One word your husband would describe you as a professional. Multi-challenging goal. That you are. One moment when you thought, yes, I've done it. I've shown the world. Theaters. Which The first character. कुसुम अग्रज में जो किया आपने. Yes, कुसुमाग्रज में जो किया मैंने, या फिर रमाबाई अम्बेडकर. It was a very challenging. It was a challenging character, So and they I know did both. it for the first time, and I was just like, yes, I did it. Yes, I did it. I can do it. Yes. Favorite actor or actress you'd love to share the screen with? Mm, actress Ashwini Bhave. Okay. Yes, And and then actor is Ashok Saraf ji. Okay. Yes. Coffee on set या चाय backstage? What keeps you going? Coffee on set. Coffee. If not acting या फिर अभी आप जो interior designing कर रहे हैं, which other career you would see yourself in? Interior designing. That only. Yeah. Wow. एक play जो आपने देखा which changed your perspective on life? The monologue, actually, the first The one. first one. The very first one. Yes. Okay. What does success mean to you in one sentence? Success means just if you are following your dreams, consistently, you are not stopping, you are unstoppable again. So yes, success बस is चलते waiting रहना है, for चलते you. रहना है. Yes, success is waiting for you there. If you could redo one of your own projects, which would it be? Sonachi Paula. Colors Marathi. Cheat food on a diet day. Cheat food. चीट फूड कौन सा खाना चाहेंगे आप डाइट अच्छा, डे पे? okay, okay. Non-veg. नॉन-वेज. Obviously, yes. ओके. एंड व्हिच गिव्स यू बटरफ्लाइज? कौन सा डर लगता है? फर्स्ट डे ऑन सेट या फिर फर्स्ट डे प्रेजेंटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट टू द क्लाइंट? First day on set. फर्स्ट डे ऑन सेट, दैट इज Yes. मोर चैलेंजिंग. Yes. वन लाइफ मंत्रा फॉर लाइफ. Oh God. Mm, So yes, being a wife,
being a partner, being a friend, being a mother. I never, I always believe in myself, and life is very unpredictable. So just live it at its best. That's it. Believe in yourself Yes, I and live believe life in to its this. best. Yes. Thank you for sharing your journey with us. Thank I'm sure that it will inspire every young dreamer listening today to believe that even with no background, no connections, and no shortcuts, Thank you. it is still possible to create your own path. Yes, yes. Wishing you many, many more such stages to perform on, and many more spaces to design, and many more dreams to live, ma'am. It's been a pleasure having you on set with us. Thank you Thank so you. much. Same here. I hope Same. you enjoyed being with us. Yes, yes, absolutely. Yes, thank you so much. Thank Thank you, you. ma'am.